हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के अंदर जहां आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। ऊपर से टाटा पावर एज वेल एज केपीआईटी के अंदर एक बहुत गजब का आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा है, एक बहुत गजब का आपको पॉजिटिव हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको आने वाले फ्यूचर में होल्ड करने की बहुत गजब का हमें कॉन्फिडेंस आपको जनरेट देखने को मिलने वाला है। तो अभी हम बात करेंगे पहले स्टॉक के अंदर जहां आपको 1:2 बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, जहां ऑलमोस्ट 1690 रुपए के आसपास इसका हमें प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप दोस्तों अगर आप देखा जाए तो 15,000 करोड़ का हमें मार्केट कैप बेसिकली स्टॉक का हमें नजर आ रहा है। एक तो मिड कैप कैटेगरी से कंपनी में बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है, बहुत शानदार तरीके से बिजनेस है। एज वेल एज जो इनका रिटर्न प्रोफाइल अगर देखा जाए तो 7,500% के हिसाब से आपको इस स्टॉक के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। और हम बात करें अजंता फार्मा लिमिटेड के बारे में, जहां अजंता फार्मा की अगर बात की जाए तो बेसिकली मैक्सिमम के अंदर दोस्तों अगर आप देखा तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर 7,500% के हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिले, लेकिन जो आपको गिरावट देखने को मिली फिर भी दोस्तों आपको 7,000% के हिसाब से हमें 20 सालों के अंदर एक बहुत गजब का मल्टीबैगर आपको रिटर्न दोस्तों देखने को मिल चुका है। लेकिन जब भी स्टॉक के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो लंबा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 40 to 50% के हिसाब से आपको गिरावट दोस्तों कंपनीज के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि एक पॉइंट नोट कीजिएगा, वॉलेटाइल आपको कंपनी का हमें चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन पैरामीटर वाइज अगर आप कंपनी देखोगे, फंडामेंटल वाइज अगर आप कंपनी देखो तो बहुत ही शानदार तरीके से हमें बिजनेस रन करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि आपको अजंता फार्मा के अंदर हमें 1:2 का आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर होंगे तो एज अ 1 कंपनी बोनस शेयर आपको देने वाले, यानी कि एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके दोस्तों अगर आपके पास 4 शेयर अगर कंपनी के होंगे, यानी कि उसके बाद आपको 2 शेयर एज अ बोनस शेयर देगी और उसके एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी तरह से आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसकी एग्ज डेट और रिकॉर्ड डेट अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। जब भी दोस्तों मुझे एग्ज डेट और रिकॉर्ड डेट देखने को मिल जाएगी मैं आपके साथ 101% शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों निवेश करने से पहले बेसिकली एनालिसिस कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, बाद में आप ये निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बोनस के चलते, डिविडेंड के चलते और स्प्लिट के चलते किसी भी स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आए, अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में मुझे स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिले, तो ही दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां पावर सेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन रिगार्डिंग कंपनी अपना इंपॉर्टेंट रोल एज वेल एज एक वाइटल रोल हमें प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है। जहां मार्केट के अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिला था, मार्केट के अंदर आपको वॉलेटाइल आपको देखने को मिला, फिर भी आपको टाटा पावर के अंदर ऑलमोस्ट 2.5% के हिसाब से हमें दोस्तों तेजी देखने को मिला था। जहां हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर के अंदर आपको एक पॉजिटिव मात्रा में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, जहां 227 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके हैं न्यूज के ऊपर में एक ही पॉइंट आपके साथ बार बार दोस्तों शेयर करता रहता हूं, जहां कंपनी आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्लान यानी कि डिमांड दोस्तों फुलफिल करने वाली, जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर के हिसाब से डिमांड फुलफिल करेगी उसके अंदर आपको रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल जाएगी। जहां आप ये न्यूज दोस्तों देख सकते हैं, एक तो हमें नेगेटिव दोस्तों खबर देखने को मिल रही है, एक हमें पॉजिटिव आपको खबर देखने को मिल रही है। नेगेटिव ने कि बहुत भी दोस्तों आपको ज्यादा हमें इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। टाटा पावर इश्यूज स्टेटमेंट आफ्टर पावर सप्लाई डिस्टरप्टेड इन पार्ट्स ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई के अंदर जो भी जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज निकल के रही उसका दोस्तों आप ये बोल सकते हैं कि टाटा पावर हमें नाम देखने को मिल रही, जहां कोल की आपको लगातार दोस्तों हमें शॉर्टेज नजर आ रही, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो कोल का जो हमें परसेंटेज देखने को मिल रहा है लगातार घटते दोस्तों आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो उसका आप इम्पैक्ट हमें पावर सेक्टर के कंपनीज के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। उसके वजह से जो हमें टाटा पावर ने क्या किया था, ऑलमोस्ट हमें कलेक्शन दोस्तों या आप ये बोल सकते हो कि पावर कट किया था, ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो 20 से आधे घंटे तक हमें पावर आपको कट देखने को मिला था। तो दोस्तों एक बहुत आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिव हमें खबर देखने को नहीं मिल रही, स्लाइटली आपको इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन टाटा पावर का एक ही दोस्तों हमें एम नजर आ रहा है कि जो इंडोनेशिया के अंदर टाटा पावर ने एक कंपनी के अंदर जो 35% के हिसाब से जो स्टेक हमें बाइंग किया था, उसी कंपनी का हमें जो कोल इंडिया के अंदर इंपोर्ट हमें टाटा पावर करते हुए आपको देखने को मिला। इसकी वजह से टाटा पावर का जो कॉस्ट हमें लगता है बहुत दोस्तों एज कम्पेयर टू अदर पावर कंपनीज बहुत ही ज्यादा कम आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। यहाँ अगर देखा जाए तो टाटा पावर का एक बहुत बड़ा हमें ऑर्डर मिलते आपको देखने को मिला है, जहां टाटा पावर पार्टनर्स विद नारेडको टू सेट अप 5,000 EV चार्जिंग
चार्जर्स इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हमें टाटा पावर इस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर, हमें दोनों के अंदर दोस्तों जो पार्टनरशिप देखने को मिला, टाटा पावर इस स्पेसिफिक कंपनी को हमें डेवलप आपको करते हुए देखने को मिलने वाला है। इसका बेनिफिट इस स्टॉक को भी हमें देखने को मिलेगा, एज वेल एज हमें टाटा पावर को भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन कब आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा? न्यूज़ बेसिस के ऊपर तो अभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाले लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली टाटा पावर की अगर बात करें, 227 रुपये के आसपास हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट 22% की सबसे टाटा पावर के अंदर करेक्शन देखने को मिला। हर एक सेक्टर के अंदर करेक्शन देखने को मिला, हर एक स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिला। कोई भी सेक्टर के अंदर, कोई भी स्टॉक के अंदर कोई आपको नेगेटिव हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, उसी की वजह से इन सेक्टर्स के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो 200 रुपये के आसपास आप दोस्तों सपोर्ट लेवल मान सकते हो। 200 रुपये के आसपास हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस की हिसाब से आप टाटा पावर के अंदर बाइंग कीजिएगा और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप यह होल्ड कर सकते हो। 1000 के नीचे आने वाले 5 सालों में आपको कंपनी ऊपर दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर विद पेशेंस आप यह होल्ड कर सकते हो। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप यह होल्ड कीजिएगा, आने वाले फ्यूचर में आपको मुनाफा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे केपीआईटी के बारे में, जहां केपीआईटी की अगर बात करें, लगातार कंपनी के अंदर करेक्शन देखने को मिला। पिछले 5 साल दिन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 8 to 10% के हिसाब से आपको करेक्शन देखने को मिला। पिछले 1 महीने से आपको करेक्शन देखने को मिला। पिछले 6 महीने से दोस्तों करेक्शन ही करेक्शन हमें देखने को मिला। केपीआईटी के भी अंदर आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, बहुत शानदार तरीके से बिजनेस हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से, यानी कि ग्लोबल बेसिस की वजह से आपको केपीआईटी के भी अंदर हमें लगातार करेक्शन देखने को मिला। आज के दिन भी 3% के हिसाब से गिरावट दोस्तों आपको देखने को मिली। बेसिकली Q4 के रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने अपना Q4 के रिजल्ट्स हमें परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। तो बहुत शानदार तरीके से रेवेन्यूज के अंदर एक जंप आपको देखने को मिली, नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप देखने को मिली, मार्जिन के अंदर जंप देखने को मिली, हर एक पैरामीटर्स के अंदर, अर्निंग पर शेयर के भी अंदर आपको दोस्तों जंप देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। केपीआईटी टू ओपन सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस सेंटर इन कोची, यानी कि दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी जो बड़े बड़े आईटी सेक्टर के जो कंपनी होती है, छोटे कंपनी एक तो बाइंग कर लेती है या फिर आपको पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो एक अपना रिसर्च सेंटर दोस्तों ओपन करते हैं। वैसे एक हम बोल सकते हैं कि ओपन सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस सेंटर इन कोची, कोची के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस दोस्तों सेंटर हमें ओपन किया है, यानी कि अपना बिजनेस हमें डाइवर्सिफाई करते हुए आपको देखने को मिला है। बिजनेस डाइवर्सिफाई करने के रेवेन्यू सोर्स अपने इंक्रीज करना, तो जितना ज़्यादा दोस्तों रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा हमें कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर सबसे कम समय के अंदर हमें आगे आपको बढ़ते दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसी की वजह से ऐसे न्यूज़ का आपको इंपैक्ट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको धीरे धीरे करके इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। जितना ज़्यादा लंबा आप यह होल्ड करेंगे उतना गजब का आपको मुनाफा आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल जाता है। तो केपीआईटी भी बहुत अच्छी कंपनी, पैरामीटर वाइज पकड़ सकते हो, बिजनेस वाइज पकड़ सकते, इसका भी हमें मैक्सिमम जो हमें बिजनेस रेवेन्यू जो कंपनी का आता है यूएस बेस्ड कंपनीज हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से, यानी कि यूएस से सबसे ज़्यादा हमें रेवेन्यूज आते हुए देखने को मिल जाते हैं, यूरोप से सबसे ज़्यादा हमें रेवेन्यूज आते हुए आपको देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और केपीआईटी को भी अंदर आप ये लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में अगर आप दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर प्रेशर्स अगर आप दिखाओगे, होल्ड अगर आप करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो आपकी नजर हर एक स्टॉक के अंदर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।